सो डियर स्टूडेंट्स, आगे राइटर कहता है ऑन दैट डे हीज मॉम हैड टोल्ड हिम फॉर्मली। जब नील ने कहा था कि मैं बिस्तर नहीं बनाऊंगा, मैंने इतने सारे काम किए, तब मॉम ने उससे कहा था कि नील, तुम्हारे दादाजी की एक, जब वो बचपन में छोटे थे, उनकी एक बात मुझे याद आ रही है, वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तो मॉम ने कहा, अ टीनेज बॉय फ्रॉम 1950s वेयरिंग लूज ट्राउजर्स एंड शर्ट एंटर्स विथ हिज मदर इन अ सिल्क साड़ी। तभी स्टेज के ऊपर से नील और उसकी मॉम हट गए और वहाँ पे एक लड़का, टीनेज बॉय 1950 का, जिसने लूज ट्राउज़र पहना था और शर्ट पहना था, और उसकी मम्मी जिसने सिल्क साड़ी पहनी थी, वो दोनों दिखाई देने लगे स्टेज पे। द बॉयज़ मदर, तब उस 1950 के माँ ने कहा बॉय से, मेक योर बेड बिफोर गोइंग आउट, अपना बिस्तर बना लो बाहर जाने से पहले। सो 1950s का जो बॉय है वो अपने मम्मी से कहता है, बट मम्मा आई हैव ऑलरेडी वाटर द गार्डन, मैंने पहले ही गार्डन प्लांट्स को पानी दिया है। ब्रॉड होम द ग्रोसरीज, मैंने किराना सामान कुछ घर पे ख़रीद के लाया है। डस्टेड द लिविंग रूम को मैंने साफ़ किया है। क्लीन माई बाइसिकल, अपनी साइकिल मैंने क्लीन की है, साफ़ की है। नाउ वाई डू आई नीड टू मेक माई बेड, अब मुझे अपने बिस्तर को बनाने की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर उस 1950 के जो बॉय की माँ थी, उसने कहा अपने बेटे से, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंडफादर इन हिज टीन्स। अब यहाँ पे नील के दादाजी की मम्मी नील के दादाजी के बचपन की कहानी उनको सुनाती है, जो पैदा हुआ था 1910 में। 1950s बॉय एंड मदर रिसेट्स एंड स्टैंड बिहाइंड। अब वो दोनों भी स्टेज से हट गए और पीछे जाकर खड़े हो गए, तो स्टेज पे कौन दिखाई देने लगा? 1910 बॉय enters dressed in kurta pajamas and cap with his mother in a 9-yard साड़ी। अब 1910 का जो कल्चर है वो बताया जा रहा है, संस्कृति बताई जा रही है। तब का बॉय आया स्टेज के ऊपर, जिसने कुर्ता पैजामा पहना था, एक कैप पहनी थी जैसे आप नीचे फ़ोटो में देख रहे होंगे, और उसकी मम्मी ने लुगड़ा पहना था, जिसे अपन लुगड़ा बोलते हैं, 9-yard साड़ी। नोज़ रिंग एंड ज्वेलरी पहनी थी और नोज़ रिंग पहनी थी। तो 1910 मदर बोलती है, यू कांट गो आउट अनलेस यू मेक योर बेड, तुम बाहर नहीं जा सकते हो जब तक तुम अपना बिस्तर नहीं बना लेते हो। 1910 बॉय कहता है, मम्मी आई फेच्ड वाटर एंड फिल्ड अप द पॉट्स, मैंने अभी अभी बाहर से पानी खींच कर लाया है कुएं वगैरह से, और उनसे मैंने अभी बर्तन भरे हैं। स्वेप द टेरेस, मैंने टेरेस को स्वीप किया है, झाड़ू लगाया है। कलेक्टेड वुड, लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाई है, जमा करके लाई है फॉर द स्टोव। क्लीन द ग्राइंडिंग स्टोन, अभी ग्राइंडिंग स्टोन मीन्स व्हाट? तो पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक चक्की नहीं होती थी आटा पीसने के लिए, पत्थर की चक्की हुआ करती थी, जिसके अंदर आटा पीसा जाता था, उसे ग्राइंडिंग स्टोन्स कहते हैं। तो ये कहता है कि 1910 बॉय अपनी मम्मी से कि मैंने ग्राइंडिंग स्टोन को साफ़ किया है। नील टू हिज मॉम, तभी नील अपने मम्मी से पूछता है, व्हाट आर ग्राइंडिंग स्टोन्स? येस, दे डिडंट हैव एनी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स इन दोज डेज। पहले तो पूछा मम्मी ग्राइंडिंग स्टोन्स क्या है, फिर उसे याद आया, अच्छा तो तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी, इसलिए पीसने के लिए पत्थर यूज़ करते थे। मॉम, नो इलेक्ट्रिसिटी इधर इन द मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया देन, तब ज़्यादातर शहरों में और छोटे छोटे खेड़ों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। नील लुक सरप्राइज्ड, ये सुनकर वो आश्चर्यचकित हुआ नील। उसके बाद 1910 बॉय फिर से बताया जाने लगा स्टेज पे, आई प्रॉमिस टू गो टू द रिवर साइड विद माई फ्रेंड्स। कहता है कि मम्मी, मैंने प्रॉमिस किया है अपने दोस्तों से कि मैं घूमने के लिए उनके साथ नदी के किनारे पे जाऊंगा। वाई डू आई हैव टू मेक माई बेड नाउ, अब मुझे अपना बिस्तर क्यों बनाना चाहिए? द बॉयज़ मदर, तब बॉय की माँ कहती है टू हर सन, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रेट ग्रैंडफादर, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी की कथा सुनाती हूँ। हु लिव्ड इन द 19th सेंचुरी, वो कब रहा करते थे? 19th सेंचुरी में वो उनका जन्म हुआ था, वो छोटे बच्चे थे, व्हेन ही वाज यंग। 1910 बॉय एंड मदर रिसेट्स टू वेयर द प्रीवियस पेयर स्टैंड्स। ये डायलॉग कहने के बाद वो दोनों भी वहाँ से पेयर हटकर पीछे चला जाता है, जहाँ पे पहले पेयर्स खड़े हुए थे,
और अब स्टेज के ऊपर कौन दिखाई देता है? 1800 बॉय एंटर्स इन धोती कुर्ता एंड स्मॉल टर्बन विथ हिज मदर इन अ 9 यार्ड साड़ी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी। अब वहाँ पे एक टीनेज बॉय दिख रहा है जिसने धोती कुर्ता पहना है और एक पगड़ी छोटी सी उसके सर पे बंधी है, और उसके मम्मी ने लुगड़ा पहना है और ट्रेडिशनल ज्वेलरी, परंपरागत ज्वेलरी पहनी है। 1800 मदर, अब मम्मी बोलती है 1800 मदर, सन मेक एवरीवन्स बेड्स, बेटा हर किसी का बिस्तर बना लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी तक तो मम्मी बोल रही थी कि अपना बिस्तर बना लो, लेकिन 1800 में क्या हुआ है? जॉइंट फैमिली होने की वजह से, कितनी भी बड़ी फैमिली हो जॉइंट होती थी, और इसीलिए उसे बोला गया है कि सबके बिस्तर बना लो। नेक्स्ट पेज अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। थैंक यू।